नमस्कार दोस्तों जो हमारी 1000 क्वेश्चन की सीरीज़ चल रही है ये उसी का पार्ट 4 है। तो इसमें शुरू करते हैं और जो भी अभी नए लोग जुड़े हैं हमारे चैनल से वो सभी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं जिससे कि जो है आपको लेटेस्ट वीडियो की अपडेशन मिल पाए। तो दोस्तों ये वाली जो सीरीज़ है इसका लगभग डेली का टाइम फिक्स है, लगभग 1 बजे ही अपलोड हो जाता है, तो आपको उसी समय पर मिल जाएगा ये। और इसका जो PDF है वो शाम को आपको जो है टेलीग्राम पे शेयर कर दिया जाएगा। तो शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों ये है कि बैरोग्राफ किसने इन्वेंट किया था। तो कुछ इन्वेंशन वगैरह पूछे जाते हैं, यहाँ पर मिक्स है, जीके भी मिक्स होगी और पॉलिटी भी के भी 2-4 क्वेश्चन होंगे, तो इसमें जीके के फैक्ट जो हैं वो मिक्स हैं, ठीक है। तो बैरोग्राफ जो है वो इन्वेंटेड बाय द लुसियन विडी। ये स्पेलिंग आप देख लें, LUCIENVIDI। और दोस्तों इस वीडियो को आप थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड करके देखें, यानी कि 1.5x में देखें, और इसकी जो पिक्चर क्वालिटी है वो भी 480 कम से कम कर लें, तभी आपको ये दिखाई देगा। नेक्स्ट दोस्तों पुलिंजर अवार्ड। ये अवार्ड जो है ये पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया जाता है। ये इस्टेब्लिश कब किया गया था, इस पर काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। तो ये किया गया था 1917 के अंदर, ठीक है, 1917। नेक्स्ट है, एक बुक का नाम है मिलियंस म्यूटिनीज नाउ। इसका मतलब ये है, इनके राइटर हैं VS नॉयपॉल। नेक्स्ट है दोस्तों सिस्मोग्राफ किसने इन्वेंट किया था। सिस्मोग्राफ का आपका पता होगा, जो भी भूकंप वगैरह आता है ये उसी से ही मापने का जो यंत्र होता है सिस्मोग्राफी होता है, उसे किया था लुगी पाल्मी। देखिए स्पेलिंग आप देख लीजिए, LUIGIPALMIERI, ठीक है। नेक्स्ट है बीवी का मकबरा आपको पता होगा कहाँ पर है, औरंगाबाद की तरफ है, ये साउथ में। तो ये ताजमहल की डुप्लीकेट कॉपी जो है इसे कहा जाता है बीवी का मकबरा। ये किसके बिल्ट बाय आजम शाह के द्वारा जो है ये बनवाया गया था। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि किसी भी क्वेश्चन में कुछ गलती है तो आप बताएं। वैसे तो इसमें पूरी सतर्कता बरती गई है कि ना हो, मगर अगर कोई हो जाती है तो आप जो है कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसे डिस्क्रिप्शन में करेक्ट कर दूंगा। नेक्स्ट है दोस्तों BOD5 की फुल फॉर्म क्या होती है। BOD5 की फुल फॉर्म है बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड इन 5 days, ठीक है। नेक्स्ट है एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ एन इंडियन डेस्टिनी इज बायोग्राफी। ये किसके ऊपर बायोग्राफी है, जो एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लाइफ एन इंडियन डेस्टिनी इज बायोग्राफी है दोस्तों, ये सोनिया गांधी के ऊपर। आपको पता होगा सोनिया गांधी जो पहले कांग्रेस की अध्यक्ष थी, अब तो राहुल गांधी हैं। नेक्स्ट है वेन डायग्राम। आपने रीजनिंग वगैरह में जो भी सवाल करते होंगे वेन डायग्राम से भी किए होंगे, मैथ के अंदर भी होते हैं। तो इनका जो इन्वेंट है किसने किया था, तो दोस्तों इनका जो इन्वेंशन है ये है जॉन वैन। इनका जो नाम था, देखिए नाम से ही है, वेन डायग्राम वैन ही है। फिर है जलीकट्टू जो है साउथ में एक त्यौहार होता है, एक मनाया जाता है, तो वो किससे एसोसिएटेड है। जलीकट्टू जो है वो दोस्तों एसोसिएटेड है पोंगल से। नेक्स्ट है शीतल महाजन। ये किससे एसोसिएटेड है, मतलब किस चीज़ से जुड़े हुए हैं, किससे संबंधित हैं, तो स्काई डाइविंग स्पोर्ट्स एक्टिविटी है उससे जो है ये जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है प्योर वाटर की डेंसिटी कितनी होती है। प्योर वाटर की जो डेंसिटी होती है दोस्तों वो होती है 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। ये अच्छे से याद कर लेना, PDF आपको मिल ही जाएगा। नेक्स्ट है सुल्तान जौहर कप, हॉकी से। देखिए अब हॉकी के क्या कप हो गए, या बैडमिंटन के हो गए, या क्रिकेट के हो गए, इन सब की जो है आपको थोड़ा सा याद कर लेने हैं, क्योंकि इन पे क्वेश्चन आ सकता है। और ख़ासकर ये 1-1.5 साल का जो स्पोर्ट्स का जो एरिया है ना, जिसमें किसने कौन सा अवार्ड जीता, विदर्भ ट्रॉफी किसने जीती, ये सब। वैसे तो करंट चला ही रहा हूँ मैं, रात को 11 बजे डेली लाइव क्लास हो रही है। फरवरी की हो गई थी कल, आज मार्च की होगी। तो जो लोग का मार्च पढ़ लिया है वो उस क्लास में आकर जो है क्विज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों IP एड्रेस कंटेंट। IP एड्रेस में कितने कंटेंट होते हैं, जैसे कि आपको पता है कि इस एग्जाम के अंदर 10 क्वेश्चन कंप्यूटर पे आएंगे, जिसमें से 5 थोड़े टिपिकल होंगे, 5 थोड़े इजी होंगे, ठीक है। तो IP एड्रेस जो है कंटेन करता है 32 बिट, ठीक है, बिट्स, ध्यान रखें। नेक्स्ट है इग्निएटेड माइंड्स। ये किसकी बुक है, ये है दोस्तों हमारे कलाम साहब APJ अब्दुल कलाम साहब की, ठीक है। नेक्स्ट है, इन्होंने कई बुकें लिखी हैं APJ कलाम साहब ने, तो उनके बारे में भी थोड़ा सा आप पढ़ें। फिर नेक्स्ट है लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ये किसकी है, ये नेल्सन मंडेला, साउथ अफ्रीका के। नेक्स्ट है मैथिली। ये भाषा है, बोली है, भाषा तो नहीं कहेंगे, बोली है। कहाँ बोली जाती है ये बोली जाती है बिहार के अंदर, ठीक है। PHP जैसे जो कंप्यूटर बैकग्राउंड के हैं उन्हें तो पता है, मगर जो नहीं है समझ लीजिए PHP क्या है। ये है लैंग्वेज तो है, मगर सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है, ठीक है।
हाँ, खासकर ये जो फोक डांस होते हैं वो क्लासिकल डांस होते हैं, इनके बारे में थोड़ा सा भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, मोहिनीअट्टम कहाँ के हैं उसी तरीके से आपको पढ़ना पड़ेगा। इसी रेंज में फोक डांस में एक है कुद, KUD। ये कहाँ का है फोक डांस? ये है दोस्तों J&K का, ठीक है। नेक्स्ट है पेंगुइन। पेंगुइन जो मछली होती है, आपने देखा होगा पानी और ज़मीन पर भी आ जाती है, पेंगुइन टाइप में ही है। तो ये मस्कॉट है, किसका है? लिनक्स OS, जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ना लिनक्स, उसका है। नेक्स्ट है मोनालिसा। आपको पता होगा लियोनार्डो दा विंची नाम के पर्सन थे जिन्होंने मोनालिसा की पेंटिंग बनाई थी। तो ये पेंटिंग किस पर है? ये लकड़ी पर है, ये मतलब किसी कागज़ पे नहीं है, ये जो है ना कपड़े पे, ये वुड पे है, यानी कि लकड़ी पे है। नेक्स्ट है शांति निकेतन। शांति निकेतन किसके द्वारा बिल्ड किया गया था? ये किया गया था दोस्तों रविन्द्रनाथ टैगोर जी के द्वारा। अब जैसे कि आपको पता होगा राष्ट्रीय गान जो हमारा हो या फिर जो बांग्लादेश है अमार सोनार वाला, वो दोनों ही रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखे थे। और अमार सोनार जो है वो लिखा गया था जब 1905 के अंदर बंगाल विभाजन हुआ था, उस समय पर गवर्नर जनरल थे उस समय कर्जन। और 1905 के बाद जो है फिर 1906 के अंदर हुआ आपका मुस्लिम लीग की स्थापना की गई, और 1907 में जो है फिर आपका सूरत अधिवेशन हुआ, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको क्रोनोलॉजी क्रम में याद करनी पड़ेंगी। नेक्स्ट है दोस्तों राइडर कप। राइडर कप किससे रिलेटेड है? राइडर कप दोस्तों रिलेटेड है आपका गोल्फ से, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों पैसेज टू द इंडिया। पैसेज टू द इंडिया किसने लिखा है? ये लिखा है EM फोस्टर। अगर किसी ने रोहिलखंड यूनिवर्सिटी से किया होगा MA, तो उसमें एक चैप्टर भी है पैसेज टू द इंडिया, वो EM फोस्टर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट है हेलीकॉप्टर के आविष्कारक, ये हैं सिकोरिस्की, ठीक है, सिकोरिस्की। गेटवे ऑफ इंडिया, देखिए एक तो है इंडिया गेट जो कि दिल्ली में है, गेटवे ऑफ इंडिया जो कि मुंबई में है। ये किसके द्वारा बिल्ड किया गया था? ये था जॉर्ज विटेट, ठीक है, VITTET। नेक्स्ट है दोस्तों मीन टेम्परेचर ऑफ अर्थ। जो हमारे अर्थ का एक तापमान है, एवरेज तापमान कहा जाए, औसत तापमान, वो कितना है? वो है दोस्तों 16 डिग्री C। इसमें वृद्धि आ रही है, जैसे कहते हैं ना कि हमारी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से इसमें बढ़ोतरी हो रही है ओजोन लेयर की वजह से। तो इसमें होगा कि अगर ये तापमान ज़्यादा बढ़ता है तो हमारे जो ग्लेशियर हैं, जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल हैं, वो अगर पिघलने लगे ज़्यादा तो समुद्र का लेवल जो है वो बढ़ जाएगा और काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। नेक्स्ट है दोस्तों एक बुक है इंटरप्रिटेटर ऑफ मालदीव्स। ये किनकी है? ये जुम्फा लहरी, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों अनटचेबिलिटी। अनटचेबिलिटी बुक है मुलक राज आनंद, इसके अंदर ये काफ़ी चीज़ें ली गई हैं। तो नेक्स्ट है ए प्राइस फ्लोर। ए प्राइस फ्लोर क्या होता है दोस्तों? ये होता है एक मिनिमम लीगल प्राइस, मतलब लीगल होना चाहिए, मिनिमम इतना भी ना हो कि वो इलीगल हो जाए, है ना। अब मान लीजिए किसी को पेपर टाइप करवाना है, पेपर टाइप कराने का मार्केट में रेट मान लीजिए 8 रुपये है, मगर कोई कहे 8 में कर दो तो वो लीगल नहीं रहा, है ना। तो लीगल भी होना चाहिए, जैसे टेंडर वगैरह में इस चीज़ का इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट है ऑल अबाउट वुमेन, एक बुक है जो लिखी ऑल अबाउट वुमेन। ये किसकी है? ये दोस्तों तस्लीमा नसरीन। इसकी काफ़ी बुक और भी हैं जो अक्सर पूछी जाती हैं। और लास्ट के 1 साल की जो आपकी करंट अफेयर की जो भी बुक रही होंगी करंट में, उनके बारे में भी थोड़ा पढ़ें। ये तो स्टैटिक वाले में भी पूछी जाती हैं बार बार। नेक्स्ट है दोस्तों द अरेबियन नाइट्स। अरेबियन नाइट्स किसके द्वारा है? वो है रिचर्ड बर्टन। नेक्स्ट है दोस्तों लुक ईस्ट पॉलिसी। कौन से प्रधानमंत्री थे जो कि लुक ईस्ट पॉलिसी लेकर आए थे? ये थे PV नरसिम्हा के समय पर जो है लुक ईस्ट पॉलिसी के बारे में बात की गई थी। एक प्लेयर हैं जिनका नाम है जीव मिल्खा सिंह। एक तो थे मिल्खा सिंह और ये है जीव मिल्खा सिंह। ये किससे रिलेटेड है दोस्तों? ये हैं गोल्फ से रिलेटेड। नेक्स्ट है पाकिस्तान द गैदरिंग स्टॉर्म। ये किसकी बुक है? ये है बेनजीर भुट्टो। ठीक है दोस्तों, जल्दी जल्दी ले लेते हैं ताकि समय कम लगे। CSS भी एक तरीके की लैंग्वेज है, जैसे कि PHP के बारे में बताया गया था। तो CSS जो है वो स्टाइल सीट लैंग्वेज है। और CSS का इस्तेमाल जैसे कि जो लोग HTML वगैरह करते हैं तो पेज को अच्छा सुंदर बनाने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है CSS का। नेक्स्ट है न्यूक्लियर रिएक्टर का इन्वेंशन किसने किया था? तो ये है दोस्तों एनरिको फर्मी। एनरिको फर्मी ने जो है न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल किया गया था, जिसका इस्तेमाल जो है बिजली वगैरह बनाने में किया जाता है। उत्तर प्रदेश के अंदर नरोरा के अंदर जो है एक रिएक्टर है जिससे बिजली बनाई जाती है। नेक्स्ट है दोस्तों द आर्गुमेंटिव इंडियन। इसके लेखक कौन है? इसके थे दोस्तों अमर्त्य सेन। अगला है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये है युवराज सिंह। फिर है द एल्जेब्रा ऑफ इनफाइनाइट जस्टिस। इसके लेखक हैं अरुंधति राय। ठीक है। 5 पॉइंट समवन व्हाट नॉट टू डू एट IIT। ये लिखा है चेतन भगत ने, क्योंकि ये IITians थे, फिर इसके बाद MBA किया
और इनकी काफ़ी बुक हैं, जैसे 2 स्टेट्स हो गई जिस पर मूवी बनी है, तो इनके बारे में पूछा जा सकता है। एक और है 1 नाइट एट कॉल सेंटर, ठीक है। फिर है चश्मे में जो लेंस होता है वो किस लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा ग्लास होता है वो होता है क्रुक्स ग्लास का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है गौर डांस, कहाँ का है ये गौर डांस, ये है दोस्तों छत्तीसगढ़ का। द 3 मस्केट, दोस्तों इस किताब का नाम है द 3 मस्केटियर्स, ये किसने लिखी है दोस्तों, ये है अलेक्जेंडर डुमास। फिर है माई ट्रूथ, ये किसकी बुक है, ये है इंदिरा गांधी। कॉमन नेम ऑफ सल्फर, सल्फर का जो कॉमन नेम है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है दोस्तों ब्रिमस्टोन। नेक्स्ट एवरीवन हैज़ ए स्टोरी, ये मतलब हर किसी की एक कहानी होती है और ये सच भी है। ये बुक का नाम है, ये है सावी शर्मा की। गंगा सागर मेला कहाँ लगता है, ये लगता है दोस्तों वेस्ट बंगाल में। लेज़र किसके द्वारा इन्वेंट की गई थी, ये थी गॉर्डन गोल्ड, GAULD, ठीक है। लाइफ ऑफ पाई किसकी बुक है, ये है याना मार्टेल, इस पर एक मूवी बनी थी। नेक्स्ट है दोस्तों ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, ये है मालदीव। और नेक्स्ट है दोस्तों शोकर बाली, ये रविन्द्रनाथ टैगोर की है। इसी तरीके से आप देखेंगे हंगरी स्टोन, वो भी जो है रविन्द्रनाथ टैगोर जी की है। ट्राइटन किसका मून है, ये दोस्तों ट्राइटन जो है वो है नेपच्यून का। नेक्स्ट है दोस्तों द हंगरी टाइड, हंगरी टाइड है अमिताभ घोष आपकी। 10 मिनट की हो गई है, जल्दी से ख़त्म करते हैं। द लव स्टोरी दैट टच माई हार्ट, ये है रविंदर सिंह की। नेक्स्ट है फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग कहते हैं ना, कभी कभी फूड पॉइजनिंग हो जाती है खाना खाने की वजह से, तो इसमें क्या होता क्या है, तो दोस्तों ये होता है क्लिस्ट्रोडियम बैटरीनियल नियम, ठीक है। ये थोड़ा सा आप देख लें क्या है फूड पॉइजनिंग किसकी वजह से होता है। नेक्स्ट है नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में, जो जैसे कि आपको पता होगा मिट्टी के अंदर काफ़ी चीज़ें होती हैं, पोटेशियम होता है, नाइट्रोजन होती है, तो नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में फली यानी कि दलहन की जो है फसल में वो सहायक होता है, जो नाइट्रोजन का स्थिरीकरण है, स्टेबलाइजेशन है। नेक्स्ट है दूध से दही के रूप में जमने का जो कारण है वो क्या है, वह है लैक्टोबैसिलिज्म, ठीक है। तो ये लगभग आपके क्वेश्चन रहे होंगे इसमें लगभग 40 तक, तो आप इन्हें अच्छे से कर लें, अगर पता थे अच्छी बात है, वरना रिवीजन हो गया होगा आपका। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और रात को 11 बजे जो है आपकी मार्च की क्लास चलाएंगे, क्विज़ होगा। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।